एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। क्लब बेस्ट सिलेक्शन नंबर 62 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके पहले हमने पूरा का पूरा 61 लेक्चर डाल रखा है। आप जाइए वहां से उसको फॉलो कर लीजिए। 12th 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे जो कि 06 होगा। इसके पहले हमने फिजिक्स का भी 5 ऑब्जेक्टिव सेट आपको करा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 70 में से कितना क्वेश्चन सही होता है। 70 में से 35 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो ओएमआर शीट या पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं। आवेशित समतल चालक के नजीक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज प्लेन कंडक्टर। तो चार्ज प्लेन कंडक्टर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E बराबर होता है माइनस dV बटा dx। तो E बराबर माइनस dV बटा dx, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक का विद्युतीय धारिता का मान क्या होगा? तो गोला है तो गोला का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो C बराबर, अब 4 पाई के बदले में 1 बाई k लिख सकते हैं और r का मान दिया हुआ है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर के बदले में लिख सकते हैं 9000 मीटर। तो यहाँ से 1 बाई k, तो 1 बाई और k के बदला में लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9 और गुना में हो जाएगा 9 9 9 कैंसिल हो गया, 10 के पावर माइनस 9। तो 10 के पावर माइनस 9, फिर 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या का मान हो गया 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 1000 गुने 9, यानी कि 9000 मीटर हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई के बदला में 1 बाई के लिख दिए, आर के बदला में 9000 मीटर लिख दिए। 9 से 9 कट गया, के बदला में 10 के पावर 9, तो 9 से 9 कट गया। अच्छा, 9 से 9 कटेगा तो यहाँ पे 3 जीरो तो पहले से है ना, वही तो 1000 और बटा 10 के पावर 9, यानी कि 10 के पावर 3 और माइनस 9, यानी कि 10 के पावर माइनस 6, जो कि 1 माइक्रो फैराड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता क्या होगा? तो इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके लिए C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू A और बटा में D। अब ये क्वेश्चन अजीब तरीके से लिखा हुआ, इसमें तो ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A बटा D होता है। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ही पूछा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A इनटू D, और ये इसमें नहीं होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, गैल्वेनोमीटर ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध V है, तो V का मान ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है G और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है V, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे कि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इससे स्मॉल करंट को मेजर करने का काम करते हैं। तो जो V होगा वो ज्यादा होगा G से। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज एंड गैल्वेनोमीटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो किसके जैसा होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही होता है? देख, तो मीटर ब्रिज जो होता है ना, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो बराबर फॉर्मूला होता है RA बटा L। अब ये किस पर निर्भर करेगा? तार की लंबाई पर बिल्कुल करेगा, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, इस पर भी करेगा, द्रव्यमान पर, इस पर भी नहीं, इस पर नहीं करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर, तो लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर भी निर्भर करेगा क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो A पर, B पर, D पर, तीनों पर निर्भर कर रहा है। ऐसे अगर ये सवाल ऐसे रहता है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है,
तब जाकर के इसको ऑप्शन सी टिक करते, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप मत बनाइए। किरचॉफ के बिंदु नियम निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है? बिंदु नियम कहने का मतलब होता है प्रथम नियम, इसमें आवेश संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होता है? देखिए ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इन ए कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर के अंदर जो होता है ये यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ का शक्ति क्या होगा? वी स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू वी क्रॉस बी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। V क्रॉस बी ना, V क्रॉस बी होता है, ठीक है, V क्रॉस बी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, ऑप्शन डी हो जाएगा, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? सिर्फ प्रतिरोध कहने का मतलब है कि वो एलसी सर्किट है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मान यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तब पी के करंट अपॉन √2 के बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये सवाल पीछे वाला सेट में भी आया था, जो चुंबक का मैग्नेटिक लेंथ होता है, चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, ये चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई 5/6 इंटू LG के बराबर होता है, तो LG बराबर हो जाएगा 6/5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि यहां से BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल नमन कोण हो, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल नमन कोण है। देखिए ये होता है BV और ये होता है BH, और ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B है और ये नमन कोण यानी कि डेल होता है। Which of the following is correct? Earth magnetism field if BH is the horizontal component, ठीक है, ये BH horizontal component है, and delta is angle of T। अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड बोला है, मतलब जो B किसके बराबर होगा? ये B बोला है, तो BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, डेल नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा सही है? क्षैतिज घटक नमन कोण, तो इसका अगर ये वाला कंपोनेंट लेते हैं तो BH cos डेल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, BH cos डेल। 17, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मतलब कि चुंबकन तीव्रता का मान क्या होता है? तो एम्पियर पर मीटर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय यमोत्तर है, तो चुंबकीय यमोत्तर एक अच्छा मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट है कि लाइन है? प्लेन तो है, बट कैसा प्लेन है? तो वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर प्लेन। सामान्य संयोजन में मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल मैग्नेटिज्म, नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो इसका जो आंसर है ये D/F हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बोल दिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में D/F ही होता है। सामान्य आंख के लेंस का फोकल दूरी लगभग कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरा का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होगा? तो उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो उसको हम ऐड करेंगे, कन्वेक्स ही मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? किस प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज मोर प्योर विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट,
अच्छा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगा। सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट में तो बैगनी में होता है, तो वायलेट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है 2n+1 × λ/2। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग निम्नलिखित में से कौन सी घटना पुष्टि करता है? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। ऑप्शन बी। चांदी का कार्यफलन कितना होता है? तो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। बाकी एक बार डाटा आप देख लीजिएगा। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ऑप्शन सी। फोटोन का गतिज द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का डायनेमिक मास बोला है, तो डायनेमिक मास फोटोन का डायनेमिक मास, फोटोन का रेस्ट मास तो 0 होता है, बट अगर रेस्ट होगा तब। और बाकी जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये सब तो एनर्जी के टर्म्स में लिखा हुआ है। अगर रेस्ट मास होता तो इसका आंसर 0 होता। बाकी ये सब जो बी, सी और डी जो ऑप्शन है ये एनर्जी के लिए ऑप्शन दिया गया है, hc/λ। निम्न में से कौन सा श्रेणी पाराबैंगनी परिसर में होता है? लाइमन सीरीज। रेडियोएक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियोएक्टिविटी? न्यूक्लियर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, एटॉमिक फिनोमिना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। मतलब कि नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर फिनोमिना तो होता ही है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना अपने आप भी होता है, एटॉमिक फिनोमिना भी होता है। इसका आंसर नेचुरल फिनोमिना हो जाएगा। ऑप्शन बी। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा किरण। ऑप्शन बी। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रेसी एंटीना की प्रास डी टीवी प्रेषण टावर को चाहिए जो पृथ्वी की त्रिज्या आर हो, तो बीच में संबंध क्या होता है? डी बराबर 2RH होता है। ऑप्शन बी। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा का मान कितना होता है? ये रिडबर कांस्टेंट से फॉर्मूला से बनेगा। ऑप्शन डी होता है -13.6। जब आप द्रव्य को when an impurity is doped into intrinsic semiconductor's कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नॉर गेट का बुलियन मेजर क्या होगा? तो और में नॉट जोड़ना है, मतलब ए प्लस बी के ऊपर बार लगाना है। ऑप्शन सी। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 41, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेस्टिफिकेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द्विआधारी संख्या 1110 का दार्शनिक में क्या होगा? तो देखिए 1 × 2 के पावर, इसके दाहिने तरफ में 4 अंक है तो 4, फिर 1 × 2 के पावर 3, और फिर यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 2, प्लस फिर यहाँ पर 1 है तो 2 के पावर 1 और 0 को छोड़ दीजिए तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 2 4 और प्लस 2, तो 16 8 24 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। द्विआघूर्ण निम्नलिखित में से कौन सही है? तो एक dy बराबर होता है 1/3 × 10⁻29 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चित्र में ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता का मान बताइए। देखिए ए और यहाँ पर दोनों पर वोल्टेज का मान सेम है, तो वोल्टेज का मान सेम है तो इसके बीच में पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मान 0 हो जाएगा। तो ये तो गया काम से, अब इसका कोई यूज ही नहीं रहा। तो बच गया यहाँ जिसका मान है सी, और बच गया ये जिसका मान है सी, और दोनों का दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसका मान हो जाएगा सी, और सीरीज में है तो बट्टा में 2 से डिवाइड कर देंगे तो c/2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 47, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो 1 एम्पियर बराबर 10⁻³ मिली एम्पियर।
ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, मतलब कि करंट डेंसिटी जो होता है वो करंट अपॉन एरिया के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध के लिमिट में से कौन सा संबंध सही है, तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चित्र में आई का मान कितना होगा, करंट का मान बोला है। देखिए इसमें से 10 करंट गया और यहां से 10 करंट गया, ऊपर से 20 करंट आया, तो टोटल कितना करंट जाएगा, तो इधर से 10, इधर से 10, 10 10 20, उधर से आएगा कितना 20, इधर से कितना जाएगा 40, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विभव मापी संरचित में से कौन मापा जाता है, सेल का ईएमएफ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 1 टेस्ला 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन बी। 54 चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर बी डॉट ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का मान कितना होता है, तो सी बराबर 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। फोटोन का ऊर्जा का मान कितना होता है, तो ई बराबर एच न्यू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है, 7 को क्या करना है, द्वितीय आधार में बदलना है, बदलिए 2 से 3 बार में 1, 2 से 1 बार में 1 1 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो 0 + 0 तो 0 होता ही है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + ये तो सब सही बात लिखा हुआ है। जब बाइनरी सिस्टम होता है तो उसमें 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 1 ही होता है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में, अच्छा सेकेंडरी में टर्न्स का मान क्या होता है, क्या बोला, ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल N1 N2 है, तो N1 और N2 का मान क्या होगा, तो इसमें सेकेंडरी में टर्न्स का मान ज्यादा होता है। हाइड्रोजन वर्म कण की श्रेणी में दृश्य भाग में कौन आता है, विच ऑफ थ्री हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, लाइमन। हाइड्रोजन वर्म क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में, मतलब कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, तो विजिबल में बामर पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस का फोकस यदि 1 मीटर है तो इसकी शक्ति कितना होगा, 1 डायोप्टर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो आई पीस से ज्यादा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पतले प्रिज्म का वर्ग विक्षेपण का कोण पूछ रहा है, तो म्यू -1 × ए होता है, म्यू -1 × ए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। If the velocity of light in air is va and velocity of light in water is vb, then what is the relation? अच्छा, तो एयर में ज्यादा होगा वाटर में कम होगा, हाँ एयर में ज्यादा होगा वाटर में कम होगा, ऑप्शन बी। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो वाटर का क्रांतिक कोण, तो क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। सवाल पूछा गया है जल का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, वाटर का क्रिटिकल एंगल, ये होता है 48 डिग्री के आसपास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस का मान कितना होता है, 2n लैम्डा होता है या 2n पाई होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद इंटेंसिटी लैम्डा का रिलेशन पूछा है, इंटेंसिटी जो होता है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांच के समांतर सतह का पट्टी का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है। तो होप सो ये वाला सेट भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई ऑप्शन आपको लगे कि गलत है आप कमेंट में जरूर हमें मेंशन करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।